इस बार एससीओ की बैठक हुई और इस बैठक ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहली बात तो ये, इस बैठक में दो ऐसे देश थे जिनके ऊपर दुनिया की नजर थी कि ये क्या कहते हैं। पहला ईरान था और दूसरा भारत था। ईरान ने एससीओ के मेंबर देशों को कहा कि मैं तुम्हें वो ताकत देने को तैयार हूँ जिस ताकत से मैंने भराया है अमेरिका। अब ये सुनकर ही अजीब सा लग रहा है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया, वो भी बिल्कुल खुले लहजे में सबके सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बार का एससीओ समिट किर्गिस्तान में हुआ, जहां पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। इसके बाद यहां भारत की तरफ से राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और रूस की तरफ से भी पहुंचे हैं उनके रक्षा मंत्री, चाइना के तरफ से भी उनके रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। एससीओ समिट जो काफी लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले साल से ये एक्टिव हो गया है और एक्टिव होने के पीछे कारण है डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल ऑर्डर को बदलना। अब इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में एससीओ, ब्रिक्स जैसे देश ज्यादा महत्व वाले हो गए हैं। अगर क्वाड को देखें तो क्वाड को लेकर कोई खास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। अब जब तक बैठक नहीं होती है तब तक क्वाड अभी पर्दे के पीछे ही है, पर हाँ, ब्रिक्स, एससीओ ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब एससीओ में हर बार की तरह उम्मीद तो रहती है कि भारत और पाकिस्तान टकराएंगे, लेकिन इस बार एक एंगल और था और वो एंगल था ईरान का। यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिन तस्वीरों को देखकर थोड़ी बहुत हैरानी आपको महसूस होगी, क्योंकि यहाँ राजनाथ सिंह और चाइना के रक्षा मंत्री के बीच में बायलैटरल मीटिंग हो रही है। वैसे तो सदस्य देश जनरली बायलैटरल मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में बायलैटरल मीटिंग इसलिए भी हो रही है ताकि बॉर्डर को सुरक्षित रखा जा सके, बॉर्डर के मुद्दे पर बातचीत किया जा सके, व्यापार के मुद्दे पर बातचीत किया जा सके। तो एक सिग्नल है कि यहाँ चीजें धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने रूसी डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलेसोव के साथ भी मुलाकात की और इसके अलग ये भी देखने को मिला कि रूसी जनरल से भी इनकी मुलाकात हुई। इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें उन्हें रूसी जनरल ने गिफ्ट वगैरह दिया। इस बीच में जितने भी यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर भी पहुंचे, जहां पर सभी ने माला वगैरह अर्पित किए, फूल वगैरह अर्पित किए, जो एक संदेश था कि हाँ जी, हम बलिदान का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। और इन सारी औपचारिकताओं के बाद जब बैठक शुरू हुई तो इस बैठक पे एक अलग नज़ारा देखने को मिला। पहली बात मैं ईरान की बताऊंगी, उसके बाद मैं राजनाथ सिंह की बात बताऊंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इस पूरी मीटिंग में इतने ज़बरदस्त अंदाज में अपनी बात रखी कि पाकिस्तान कैसे जवाब देगा ये सोच रहा होगा। पर उससे पहले मैं ईरान की बात आपको बता दूं। ईरान ने यहाँ पर इस मीटिंग में यही कहा कि हम लोग जितने भी एससीओ के मेंबर हैं उनको हम वो टेक्निक शेयर करने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आपको मदद करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम सफल हुए और ईरान ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अमेरिका पर असर पड़ा। एससीओ के मेंबर में चाइना है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है। अब एससीओ के सदस्य देशों को खास तौर पर क्या क्या दे सकता है ईरान? ड्रोन टेक्नोलॉजी दे सकता है, मिसाइल डिफेंस के बारे में बता सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम के अनुभवों को बता सकता है, और किस तरीके से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे तो फिर ईरान ने अपने ऊपर भरोसा किया और सारी चीजें अपने देश के अंदर बनाई, वो सारी चीजें भी वो बताएगा। ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अमेरिका के हार के अनुभव को भी शेयर करेंगे। ईरान दिखाना चाहता है कि उसने दबाव झेला, जवाब दिया, अभी भी खड़ा है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एससीओ की ही मंच को ईरान ने क्यों चुना। वहाँ ऐसा बयान देकर ईरान ये संकेत दे रहा है कि वो आइसोलेटेड नहीं है, एशिया में उसके रणनीतिक ऑप्शन है और वो पश्चिम से बाहर जाकर भी अपने डिफेंस टाइज को बढ़ा सकता है। अमेरिका को एक मैसेज दिया गया कि दबाव के बावजूद हम अलग थलग नहीं हैं। इजराइल को एक छिपा हुआ मैसेज दिया गया कि हमारी प्रतिरोध करने की क्षमता अभी भी है। चाइना और रूस को मैसेज दिया गया कि ईरान
एक यूजफुल सिक्योरिटी पार्टनर बन सकता है। भारत को भी एक संदेशा दिया गया कि ईरान को इग्नोर न करे, स्पेशली रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी मामले में। सरल भाषा में अगर कहें तो ईरान ने कहा हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है और हम अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब जहां ईरान ने ये बातें कही वही बात है भारत ने अपनी तरफ से क्या कहा। सबसे बड़ी चीज इस स्पीच को सुनिए। आजकल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन प्रश्न यह है क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसी दुनिया चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो। हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले, जहां मतभेद विवाद का रूप न लें और विवाद विनाश का कारण न बने। आज की असली चुनौती किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रवृत्ति है। हमें एक ऐसे वैश्विक सहमत की ओर बढ़ना होगा जहां सह अस्तित्व, सहयोग और करुणा को हर हालत में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था पर प्राथमिकता दी है। पहली बात तो राजनाथ सिंह ने नए ग्लोबल ऑर्डर की बात की कि नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, अब चीजें बदल रही है। दूसरी बात इन्होंने पाकिस्तान को लेकर की और पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि अब आतंकवादी संगठन ये सब नहीं चलेगा। अगर आतंकवाद का कोई इपिक सेंटर बनना चाहेगा तो उसे छूट नहीं मिलेगी। आतंकवाद के अड्डों को अब सजा मिलेगी, छूट नहीं। उन्होंने एससीओ से कहा कि साथ मिलकर आतंकवाद का सामना करें, अलगाववाद का सामना करें, उग्रवाद का सामना करें और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि आतंकियों को जो देश शेल्टर देते हैं, सपोर्ट देते हैं और एक सुरक्षित स्वर्ग बनाकर रखते हैं वो सब बंद करें। फिर इन्होंने ये भी बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्रुप को अच्छा, कुछ ग्रुप को बुरा कहकर बचना चाहिए। अगर आतंकवाद खत्म होगा तो रीजनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, शांति आएगी, सुरक्षा आएगी। इन्होंने ये भी कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ज़्यादा ज़रूरी है, बल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हालांकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात पर उन्होंने कहा कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को ये समझाया कि तुम अगर फिर से ऐसा कुछ भी करते हो तो तुम्हें जवाब मिलेगा और जवाब मिलेगा तगड़ा। अब तुम्हें छूट नहीं मिलेगी, छूट के सहारे रहने की कोशिश ना करो। खैर, एससीओ की मीटिंग की एक और खास बात मैं आपको बता दूं। एससीओ का गठन चाइना ने करवाया था और चाइना ने ये सोचकर करवाया था कि रूस के ऊपर बढ़त हासिल करेगा और इस संगठन के द्वारा अपनी मनमानी करेगा। लेकिन रूस ने उस समय एक चाल चल दी थी और रूस फिर भारत को लेकर एससीओ में आ गया पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए। और अभी अगर आप देखेंगे तो एससीओ में भारत और पाकिस्तान लगभग हर बार आमने सामने होते रहते हैं। वैसे एससीओ तो लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के क्रियाकलापों की वजह से ये एक बार फिर से आया है, पर भारत ने अपने रुख को बरकरार रखा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।